विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी इस देश के आम आदमी की, जनता जनार्दन की, जिसे मैंने आपने एक नहीं 1000 बार बसेस में, ट्रेन्स में भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह भरे हुए देखा है, ठूसे हुए देखा है, टॉयलेट में सोते हुए देखा है, ट्रेन की फ्लोर पर, और देखा यह भी है कि छतों पर, खिड़कियों में लटक कर लोग सफर कर रहे हैं। अब दरअसल ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि लोग अपने भरोसे या फिर राम भरोसे चलते हैं। सरकार का भरोसा लोगों के पास है ही नहीं, ये गुंजाइश ही नहीं है। और आदी हो गए हम इस तस्वीर को देखने के, क्योंकि हमारी नजरों के लिए ये बिल्कुल सामान्य, एब्सोल्यूट नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन दिक्कत और कमाल यहां पर है कि अब एयरपोर्ट से, देश के हवाई अड्डों से, और कितनी जगहों के, एक जगह पर नहीं, देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, देश के इतने हिस्सों के हवाई अड्डों से, एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, परेशान करने वाली है, ऐतिहासिक है, कमाल की तस्वीरें हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, 24-24 घंटे से एयरपोर्ट्स के भीतर फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं तो जो लगेज है वो फंसा हुआ है, सामान नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं तो ना खाने को कुछ है, ना पीने को है, ना सोने की कोई सुविधा है। विदेशी यात्री हंगामा कर रहे हैं बाकायदा काउंटर्स पर चढ़कर। तो देश की सुरक्षा के साथ साथ दरअसल जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। मैं आपको सुनाती हूं कि पिछले 5 दिन से देश के अलग अलग हिस्सों के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी, मारा मारी, चीखम चिल्ली, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है। क्या हालात है, सुनिए जरा। 83 ईयर्स का हूँ मैं, है ना। अब इसके बाद भी यही प्रॉब्लम कितनी, हम अब कैसे देहरादून जाएंगे, चलो बच्चे बेटा, पर बहुत प्रॉब्लम हुई। खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने, दोनों ने। हमको क्या पता था हमारे साथ ये बहुत हुई। मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? नहीं पहुंचेंगे तो कैटरिंग वाले का कैसे चलेगा? मेरे कल 3 जगह पे खाना है। क्या हो गया? ये मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। कंपनी से हम बात करेगा ना तो हमको दूसरा वीजा मिलेगा, वरना कल परसों वीजा मेरा खलास है, इनके वजह से हो गया। आज हमारी एनिवर्सरी और ये सब कैंसिल होकर के किसको अच्छा लगे। मेरे मामा डेथ कर गए थे, इसके लिए जा रहे थे इमरजेंसी में। कौन लेता 3000 का फ्लाइट? हम लोग हमारा वो ना कल से खाने का, ना किसी चीज का, ना कोई का। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, और ये देखो हमारा क्या हाल होगा। अब ईमान नहीं है तो कैसे जाएगा? हम लोग कैसे मैंगलोर जाने का है? 3 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं है। 3 दिन तक नहीं है। अब हमको मजबूरी में बैठे हैं, टैक्सी बुलाई है, अब टैक्सी आएगी, 10,000 रुपये लग गए। हमको बेंगलोर जाने का है शादी के लिए, तो हमको जाना ही है, कल पहुंचने का ही था अपने को। अभी कैसे भी करके हम इधर बाय रोड, अभी बच्चों को लेके, बुढ़ा बुढ़ी लोग हैं। बिजनेस है, हमारे स्टाफ और क्लाइंट सब हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट वीक ऑफ मंथ है, सबको पेमेंट करना होता है। अब इससे ज्यादा विकट स्थिति, विकराल स्थिति और क्या होगी कि दुल्हन अपने रिसेप्शन में ना पहुंच पाए, और देश की साख को इससे ज्यादा बट्टा क्या लगेगा। फ्रांस की एक महिला बाकायदा एयरलाइंस के काउंटर पर चढ़ गई कि मुझे अपने देश वापस जाना है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, या अकाउंटेबिलिटी कौन लेता दिखाई देगा, जवाब कौन देगा? ये हालात बने हुए हैं। और पिछले 5 दिन का अगर आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं पिछले 5 दिनों में। 70% से ज्यादा डिलेड हैं, 30% से ज्यादा डाइवर्ट हुई हैं। और ये जो अफरा तफरी आप एयरपोर्ट्स पर देख रहे हैं, 10 लाख पैसेंजर हैं जो प्रभावित हुए हैं इस पूरे केओस में। और ये नौबत आई क्यों? क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी एविएशन सेक्टर की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, उसके पास ना तो पायलट है और ना ही स्टाफ है। अब सवाल यह है कि जिस कंपनी की हिस्सेदारी पूरे एविएशन सेक्टर में 64% हो, यह सवाल कोई पूछता दिखेगा क्या कि भाई पायलट क्यों नहीं है आपके पास? आपके पास सहायक स्टाफ क्यों नहीं है? ये 2000 फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हो गई? अब उसका जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो फोड़ा जा रहा है नए नियमों पर।
क्योंकि कुछ दिन पहले क्या 6 महीने पहले, बल्कि 6 महीने भी नहीं, 1 साल पहले डीजीसीए ने जो ये सारी चीजें रेगुलेट करती है बॉडी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अब इसमें नियम बनाए गए। और नियम क्या बनाए गए? आपको याद होगा 6 महीने पहले अहमदाबाद से एक फ्लाइट लंदन जा रही थी, 240 यात्री उसमें काल के गाल में समा गए थे, राख हो गए थे जलकर। तो उसके बाद समझ में ये आया कि भाई पायलट्स को ज्यादा आराम देने की जरूरत है, तो डीजीसीए ने नियम बदले कि पहले साप्ताहिक आराम 36 घंटे का होता था, अब 48 घंटे का देना पड़ेगा। पायलट नींद में फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। नाइट शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी, 1 घंटा उसको बढ़ा दिया गया सुबह 6 बजे तक। लगातार नाइट शिफ्ट पहले कोई दरअसल इसका शेड्यूल नहीं था, 2 रात से ज्यादा भी लग सकती थी। डीजीसीए ने कहा कि 2 रात से ज्यादा नाइट शिफ्ट नहीं लगेंगी। रात में पहले आप 6 प्लेन लैंड कर सकते थे, फिर उसकी सीमा कर दी गई ज्यादा से ज्यादा 2। तो ये नियम बदले गए। ड्यूटी सीमा पहले 10 से 12 घंटे की हुआ करती थी, बाद में कहा कि 10 घंटे से ज्यादा कोई पायलट ड्यूटी नहीं करेगा। और इसका पहला चरण जुलाई में लागू हो गया था, दूसरा चरण 1 नवंबर को, अभी 1 महीने पहले लागू हुआ। तो पर्याप्त वक्त मिला एयरलाइंस को कि भाई इस नियम के मुताबिक अपनी भर्ती कर लें, अपनी हायरिंग कर लें, पायलट्स रख लें, सहायक स्टाफ रख लें। लेकिन मनमानी और मोनोपोली और वो जो दादागिरी, इसके लिए सही मुफीद शब्द है दादागिरी, एयरलाइंस दादागिरी पर उतर आई। हम मन में ही नहीं करेंगे, हम मानते ही नहीं। कौन सिविल एविएशन मिनिस्टर है, कौन डीजीसीए है, हमको परवाह ही नहीं है किसी की, क्योंकि 64.28% हिस्सेदारी है इंडिगो की। इंडिगो को पता है, उसके मालिकान को पता है कि अगर हम नहीं भी मानेंगे तो भी सरकार क्या कर लेगी, हम नई फ्लाइट उड़ाएंगे, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, पूरा एविएशन सेक्टर बैठ जाएगा। और बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को इस देश में सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम पता है? 5 दिन हो गए इस केओस को, एयरपोर्ट्स पर हम देख रहे हैं। मेरे दर्शकों से पूछ लेती हूं, भाई हम जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इस देश का? मुझे, आपको, बहुतों को नहीं पता होगा। गुरुवार को एक मीटिंग ली थी राम मोहन नायडू ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि दरअसल बाकी एयरलाइंस ज्यादा किराया नहीं वसूलेंगी। ये जो केओस हो रहा है और जो लोग दूसरी एयरलाइन को चुनकर किसी और एयरलाइन से जाना चाहते हैं, इंडिगो को छोड़कर, तो उनसे बाकी कंपनी ज्यादा किराया नहीं वसूलेंगी। लेकिन राम मोहन नायडू की कोई सुनता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। हाई लेवल मीटिंग भी की, जो किराया ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए होना था, 20 से 30,000 रुपए लेते हुए दिखे बाकी एयरलाइंस वाले। जो 12,000 मैक्सिमम हो सकता था उसके लिए 60,000 रुपए वसूले गए। जो 1500 किलोमीटर तक की फ्लाइट आपको 15,000 में मैक्सिमम मिलनी थी, उसके लिए चुकाया लोगों ने 80,000 रुपए। और 1500 किलोमीटर से ज्यादा की जो फ्लाइट्स थी, मैक्सिमम टिकट फेयर होता 18,000 रुपए का, इसके लिए चुकाया लोगों ने 1 लाख रुपए। कहीं कोई लगाम नहीं, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब ये पैसेंजर कोई कह रहा है मेरा सऊदी अरब में बिजनेस डूब गया, हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, एक बड़ा कमाल का फैक्टर आपके सामने मैं रखने वाली हूं। भाई अभी आज राम मोहन नायडू ने आदेश दिए कि सारा पैसा रिफंड होगा इन लोगों को जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। वो तो जेब से भरा था, इन्होंने दे दीजिए, वो तो देना ही चाहिए। राम मोहन नायडू कह रहे हैं कि हाई लेवल कमेटी बनेगी, 48 घंटे में रिपोर्ट देगी। भाई इस केओस का लेकिन जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। बाकायदा इस देश में मई 2020 तक ये एयर फेयर जो है, हवाई किराया रेगुलराइज्ड था। ये तय हो चुका था कि मैक्सिमम कितनी दूरी के लिए कितना किराया आपको देना पड़ेगा। फिर तारीख आई 31 अगस्त 2022 और इस तारीख को सरकार ने वो जो लोअर और अपर कैप लगाई हुई थी उसे हटा लिया। सब कुछ मनमानी पर छोड़ दिया एयरलाइंस मालिकों की। जनता दुर्गति का शिकार होती रहे, परेशान होती रहे, हलकान होती रहे। और एक और कमाल की बात आपको बताने वाली हूं, 2019 में बाकायदा हवाई यात्रा करने वाले लोगों के अधिकारों के लिए एक चार्टर पब्लिश हुआ था जिसमें यह तय होना था कि अगर इस तरह की स्थितियां पैदा हो तो कहां भटकेंगे लोग अधिकारों के लिए।
वो आज तक बाट जो रहा है कि भाई कब जो पब्लिश हुआ चार्टर वो लागू कब होगा, किसी को नहीं पता। रिफंड कर देंगे टिकट फेयर, ये जो परेशानी है ये कहां से लौटाएंगे? और ये जो बेचारे, किसी को शादी ब्याह में जाना था, किसी को एनिवर्सरी मनानी थी, किसी को 13वीं में जाना था, किसी को हरिद्वार में अपने पिताजी की अस्थियां लेकर जाना था, ये सब गड्ढमड जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि नियम बदल दिए गए और समय देने के बावजूद एयरलाइंस ने कहा हम नहीं मानेंगे। अब ऐसे में, और दरअसल कमाल यह है कि बीजेपी जिसकी सत्ता है 2014 से, उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर, भाई प्रवक्ता भी बोलते हैं, मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, सब खामोशी सन्नाटा साधे हुए बैठे हुए हैं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, और ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं। हमने ख्वाब देखा था कि हवाई चप्पल से चलने वाला आदमी हवाई जहाज में उड़ेगा। एयरपोर्ट पर लाचारी, गुस्सा, मारामारी पर कोई नहीं लेगा जिम्मेदारी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 5 दिनों में 2000 उड़ानें रद्द। 2000 सिस्टम की किसने पीटी भर?